ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज की चर्चा शुरू करने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इसी महीने के करीब 23-24 तारीख से मैं यात्रा पर था, वापस आया 20 को। करीब 26 दिन हम बाहर रहे। यहाँ से भावनगर से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देहरादून, देहरादून से मुंबई, मुंबई से राजकोट, राजकोट से पोरबंदर, पोरबंदर से फिर राजकोट, राजकोट से फिर भावनगर, भावनगर फिर 9 दिन वहाँ कैंप लेकर फिर अहमदाबाद, 4 दिन अहमदाबाद, इसके बाद आए। तो इतनी आपाधापी में ये हमारा अध्यात्म परिषद या प्रश्न परिषद ठीक से नहीं हो पाया था, क्योंकि वहाँ तो ये पॉसिबल नहीं था। तो बहुत पुराने प्रश्न भी अभी बचे हुए हैं, उसको पहले लेते हैं। तो मेरी आप सबको एक नम्र अपील है, नम्र विनंती है, नम्र प्रार्थना है कि आपका कोई भी प्रश्न कभी स्किप नहीं होगा। चाहे 1 महीना पहले का है, 2 महीने पहले का है, लेकिन उसका कभी न कभी हम उसकी चर्चा कर ही लेंगे। और उसकी चर्चा करने के बाद आपको उसका रिकॉर्डिंग आपके व्हाट्सएप नंबर पर हम भेज भी देंगे। तो एक तो 10 मार्च का एक प्रश्न है, एक 16 अप्रैल का प्रश्न है, 3 अप्रैल का एक प्रश्न है, ये सब पुराने प्रश्न है। अब 10 मार्च का जो प्रश्न है वह है विनू भाई मजेठिया जी का। उन्होंने 10 मार्च कितना समय हो गया, उसको लगता होगा कि स्वामी जी ने कुछ ध्यान नहीं दिया हमारे प्रश्न के ऊपर। वास्तव में ऐसी बात है नहीं। हमारी या तो हेल्थ ठीक नहीं है, तो कभी कभी हम ये प्रश्न की चर्चा नहीं कर पाते सुबह सुबह में। और ज़्यादातर तो क्या होता है कि अगर कोई प्रश्न नहीं है, किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है, तो मंगल बुध को तो गीता जी चलता है, अगले मंगलवार से शुरू हो जाएगा, उसका एपिसोड हम डालते रहते हैं। और इसके सिवा सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को हम प्रश्न परिषद लेते हैं। अगर प्रश्न नहीं है तो अपरोक्षानुभूति लेते हैं। बहुत समय हो गया अपरोक्षानुभूति लिए हुए, लेकिन प्रश्न अभी इतने पेंडिंग है, करीब 20 के करीब प्रश्न अभी पेंडिंग है। तो पहले तो उसका उत्तर दिया जाएगा। तो पहले पुराना जो प्रश्न है विनू भाई मजेठिया जी का 10 मार्च का, उन्होंने पूछा था कि शरीर, मन और आत्मा एक ही है, ऐसा मानकर साधना करें तो गलत है क्या? ऐसा करने से क्या लाभ या नुकसान है? तो देखो प्रभु जी, शरीर, मन और आत्मा एक ही है ऐसा मानकर आपने पूछा है। ऐसा मानकर साधना हमेशा मानकर की जाती है। लेकिन ये बात भी सही है, शरीर, मन और आत्मा एक ही है। क्यों? क्योंकि आत्मा या परमात्मा कह लो, उसके सिवा और कुछ तो है ही नहीं। तो एक ही हुए ना। द्वैत का तो बाद है, द्वैत तो है ही नहीं ना। अद्वैत आत्मा एक ही अस्तित्व में है। लेकिन ऐसा मानकर माने अभी हमने उसको जाना नहीं है। ये ज्ञानी की स्थिति है। सब कुछ वही का वही है, परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ है नहीं। यह ज्ञान की अवस्था है। उस ज्ञान की अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें साधना करनी है। और साधना के समय ऐसा मानकर साधना नहीं की जा सकती, ऐसा जानने के लिए साधना की जाती है। साधना का मतलब क्या है? शरीर, मन, बुद्धि सब एक है, सब एक है, ऐसी साधना नहीं होती। ऐसा जानना, ऐसा मानना नहीं, ऐसा जानना होता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना होता है। और उस ज्ञान की प्राप्ति में जो अवरोध है उसको हटाने के पुरुषार्थ का नाम साधना है। तो ऐसा हम क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमने इस शरीर संघात से अहंता कर रखी है। देहात्म बुद्धि कहते हैं जिसको। ये देह मैं हूँ, देह के ऊपर रही हुई सब इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां मैं हूँ। अंतःकरण माने सूक्ष्म शरीर मैं हूँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मैं हूँ, ऐसा हमने दृढ़ता पूर्वक मान रखा है। अगर हम कहे आप जा रहे और हम कहे कि
जैसे अभी अभी हमने बोला विनोबाई जी का प्रश्न है, तो विनोबाई शब्द लेते हुए ही आपको आपके अंदर जो संवेदना, जो प्रत्यय उठा, वो हम कहेंगे कि ब्रह्म, तो उठता है क्या? नहीं उठता। ब्रह्म कहने से, जैसे विनोबाई कहने से आपको अंदर प्रत्यय उठा, जैसी वृत्ति उठी कि ये मैं हूँ, ये मेरा नाम पुकारा जा रहा है, ये मुझे बुलाया जा रहा है, या मेरी चर्चा हो रही है, ऐसा ही ब्रह्म कहने से, परमात्मा कहने से लगे कि ये तो मेरी चर्चा है, ये तो मेरी कथा है, ये तो मेरे को संबोधित किया जा रहा है, तब ज्ञान हुआ माना जाएगा। तो उसमें बीच में क्या आता है? अभी हमारा संवेदन किसके ऊपर, हमारी हमारी वृत्ति में क्या होता है? हम इस अपने आप को शरीर मानते हैं। तो देहादि संघात को मैं मानना और इस देहादि संघात से संबंध रखने वाले व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, इसको मेरा मानना और इसके लिए कोई ना कोई कामना करते रहना, इसी का नाम है जीव भाव। तो जीव भाव छूटेगा नहीं तब तक आत्म भाव, परमात्मा भाव, एकात्म भाव आएगा नहीं। आपने कहा इनको एक मानकर साधना करें, इसको एक मानकर साधना नहीं की जाती, इसको एक जानना होता है, इसको एक जानने के लिए जो किया जाता है उसका नाम साधना है। तो अभी तो हम अपने आप को इससे भिन्न मानते हैं, सबको अलग। हम शरीर से भिन्न है, हम मन से भिन्न है, हम आत्मा से भिन्न है, मन और आत्मा भिन्न है, आत्मा और शरीर भिन्न है, शरीर और मन भिन्न है। ये भी इतनी भिन्नता हमने मान रखी है। तो द्वैत भाव में हम अपना जीवन व्यवहार चला रहे हैं और अद्वैत को मानेंगे तो फिर क्या होगा? आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे महाराज। ये बुद्धि का विलास हो जाएगा। इसको हमारे शास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं पता है आपको? इसको कहते हैं वेदांत का अपच हो गया। अपच हो गया, मान लिया बस कि मैं ब्रह्म हूँ, मान लिया मैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब मैं ही हूँ, मन, शरीर और आत्मा एक ही है, ऐसा मान लिया। जाना कहाँ? जाना तो नहीं, और सिर्फ वाणी का विलास कर रहे। और ऐसा मानकर, जैसे एक कहीं मैंने देखा था, एक कोई दुष्ट आदमी किसी आदमी को गोली मार रहा है और वो मर जाता है, तो वो दुष्ट क्या कहता है कि न तो कोई जन्मता है, न तो कोई मरता है, न तो कोई आता है, न तो कोई जाता है। ये गीता जी के उपदेश को वहाँ लागू कर रहा है। क्या आपको पता है कि आप नहीं जन्मे हैं? क्या आपको पता है कि जिसको आपने मारा वो नहीं जन्मा है? जाना है, जाना भी नहीं और मान लिया, किसी ने कहा और मान लिया। अपनी गलती को, अपने अपराध को छुपाने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने, क्योंकि गलत करते हैं तो आत्मग्लानि होती है, अंदर से कोई हमें कचोटता है कि अरे ये बहुत गलत कर दिया। उससे बचने के लिए ऐसी बातें कह देते हैं कि अरे कहाँ किसका कुछ क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाना है, ऐसी बातें बहुत लोग बोलते रहते हैं। अरे छोड़ो भाई, क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाना है, ये जाना है क्या आपने? सिर्फ मानने हुई बात को व्यवहार के साथ जोड़ना, ये हमें हमारी दुष्टता को छिपाने का एक जरिया बन जाता है। तो महाराज, ये जो आपने कहा कि मन, शरीर और आत्मा एक ही, ऐसा मानकर साधना करे तो क्या गलत है? ऐसा मानना ही नहीं है, ऐसा जानना है और जानने के लिए साधना है। तो बात तो बिल्कुल गलत ही गलत हो गई ना। इसमें क्या गलत की क्या बात हुई? उल्टा हो गया, बिल्कुल शीर्षासन हो गया। तो ऐसा करने से क्या लाभ, क्या नुकसान? माने वाणी विलास हो जाएगा, यह सबसे बड़ा नुकसान। और हम मान लेंगे कि हाँ हमें पता चल गया सब एक ही है, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? वहीं के वहीं। और वाणी विलास करके, बुद्धि का विलास करके जो करना है वो तो करेंगे। अंतःकरण शुद्धि नहीं हुई, परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई, ज्ञान बुद्धि में हुआ, उसका अनुभव विज्ञान नहीं हुआ और कभी होगा ही नहीं। अभी मान लिया कि हम पहुंच गए। अगर लक्ष्य तक जाने के लिए दूर से लक्ष्य दिख जाए और हम कहें कि कहाँ अंतर है, हर जगह वही तो वही है, जैसे शिव मंदिर हमें दिख रहा है,
दूर जो पहाड़ की चोटी पर, और हम यहाँ से देखकर दर्शन कर कह रहे कि वहाँ शिव बैठे हैं, और यहाँ नहीं है क्या? हर जगह शिव तो शिव है, और बैठ जाएंगे तो कब वहाँ पहुँचेंगे? कभी नहीं पहुँचेंगे। जिसको ये करना नहीं होता है ना, चढ़ना जिसको नहीं होता है, परिश्रम जिसको नहीं करना है, वो ऐसा एस्केपिंग ढूंढ लेते हैं, ऐसा पलायन। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि माँ के पैरों में तो जन्नत है, माता पिता तो साक्षात ईश्वर है, उसकी सेवा करो तो फिर मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है। अरे भाई, बेवकूफ़ी कर रहे हो। माता पिता को आप परमेश्वर मान रहे हो क्या? मान तो नहीं रहे हो, और सिर्फ बोल रहे हो। और मान रहे हो तो भी परमेश्वर मंदिर में भी है, वहाँ जाने में दिक्कत क्या है? वास्तव में हमें सोचना ये चाहिए कि माता पिता के पैरों में जन्नत है, वो साक्षात हमारे परमेश्वर है, उसका ऋण कभी चुका नहीं पाएंगे, उसकी सेवा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मंदिर को भी हमें जाना चाहिए। हर जगह भगवान है, मंदिर में क्या रखा है? अरे भाई, हर जगह तुम्हें कहाँ दिखते हैं? हर जगह तुम्हारा मन कहाँ स्थिर होता है? हर जगह तुम्हें ऐसी उदात्त भावना कहाँ जगती है? तो ऐसी उदात्त भावना के लिए, मन की शांति के लिए, चित्त की चंचलता का निवारण करने के लिए मंदिर जाना आवश्यक, क्योंकि वहाँ के वाइब्स, वहाँ के वाइब्रेशन, वहाँ की ऊर्जा अलग प्रकार की होती है। हर एक लोग वहाँ जाकर बस यही शांति और संतोष और प्रसन्नता ही चाहते हैं, वहाँ जाकर बैठते हैं, तो वहाँ के वाइब्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो इसलिए मंदिर जाना भी जरूरी है। माता पिता की सेवा तो करनी ही करनी है। ये गलत नहीं है कि माता पिता के कदमों में जन्नत है, या वो साक्षात परमात्मा है, या उसका ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता, ये बात सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर ना जाओ। तो हम ऐसा ढूंढ लेते हैं, हमें मंदिर जाना नहीं है, हमारा मन इतना रजस तमस से भरा हुआ है, और सब कुछ करना है। सिनेमा जाएंगे, गार्डन में घूमने जाएंगे, बाहर विदेश में घूमने जाएंगे। हमने देखा आजकल हमारे यहाँ तो हर जगह होगा, दुबई जाने का बहुत चलन हो गया। भाई दुबई घूमने जाएंगे, अरे वहाँ कहाँ है? वहाँ कोई यात्रा स्थान है, यात्रा धाम है कोई, तो वहाँ अरे देखने जाएंगे। अरे देखना इस दुनिया में इतना है कि आप 10 जन्म लोगे तो भी खत्म नहीं हो जाएगा। देख देख के आप आश्चर्यचकित रहोगे। तो इससे फायदा क्या है? ये तो जानकारी इकट्ठा करने का फायदा क्या? हमारी कामना को बढ़ाने का काम करेगा ये तो। अगर कोई तीर्थ स्थान है और आप वहाँ जा रहे हो तब तो ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि ये सब एक है, ऐसा जानना है, और उस जानने के लिए जो हमें करना है पुरुषार्थ, उसका नाम साधना है। तो साधना करके पहले जानो, जानी हुई बात को मानो। जानी हुई बात को मानना भी नहीं पड़ेगा, वो अपने आप मानी हुई हो जाएगी। तो आपने कहा कि मानकर साधना नहीं करना चाहिए, उसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए। है तो एक ही बात, तो सत्य है, अंतिम सत्य यही है कि सब कुछ एक ही है। लेकिन अभी से उसको पकड़कर बैठ जाएंगे तो पहुंचेंगे कैसे? अभी हम उस स्थिति में नहीं है। इसलिए आगे आगे बढ़ने के लिए ये सब है, ठीक है, लेकिन कैसे यह सब एक है? मैं और मेरा शरीर, मैं और मेरा मन, मैं और मेरी बुद्धि, मैं और मेरी आत्मा, या तो मैं, आत्मा माने मैं, सब एक कैसे है यह जानो पहले। उसके लिए जो भी करना है करो। 4 उपाय है उसके लिए, मैंने कई बार कहा है। 4 प्रमाण है। एक तो श्रुति प्रमाण है, श्रुति में जो कहा है, हमारे शास्त्रों में, वेदों में या वेदांत में, प्रस्थान त्रयी में, गीता जी, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद में जो कहा है उसके अनुसार मानो, जानो, जानने का प्रयत्न करो कि ये सब एक है। हमने उपनिषद से सुना, और फिर श्रुति और स्मृति, उसके आधार पर भगवान जो बोल रहे हैं गीता जी में, ये स्मृति है, तो उसमें भी ये कहा है। श्रुति स्मृति, महात्माओं की अनुभूति, किसी महात्मा ने कहा कि हाँ ये सब एक है, हमने जाना है और हमने माना भी है, तो महात्मा ने अनुभव किया है, तो ये प्रमाण है। और अगर हमारे पास ये 3 है फिर भी नहीं मन मान रहा है, तो युक्ति लगाओ कि कैसे हम ये शरीर नहीं है, कैसे हम ये मन नहीं है, कैसे हम आत्मा इन सब से भिन्न है। फिर तर्क लगाओ, सुतर्क लगाओ कि कैसे ये सब आत्मा ही आत्मा है, लेकिन
आत्मा का विवर्त रूप हमें मन के रूप में, शरीर के रूप में, बुद्धि के रूप में, जगत के विषयों के रूप में दिख रहा है। विवर्त माने रज्जू, रस्सी का टुकड़ा पड़ा है अंधेरे में और हमें सांप दिख रहा है। सांप तो है ही नहीं, तो सांप क्या है? वो रज्जू का, वो रस्सी का विवर्त है। उसी तरह जगत अगर विवर्त है तो एक ही हुआ ना। वहाँ किसी को सांप दिखा, किसी को माला दिखी, किसी को दंड दिखा, किसी को भूछिद्र दिखा, कोई अलग अलग चीज देखते हैं, लेकिन है तो एक ही, रज्जु एक ही है। उसी तरह परमात्मा मात्र एक ही है। ऐसा तर्क से, सुतर्क से, युक्ति से हमें सिद्ध करके अपने मन में यह बात स्पष्ट करनी चाहिए। इसी का नाम साधना है। मन नहीं मान रहा है तो, चंचल हो रहा है तो चांचल्य निवारण के लिए उपासना करो। मन में पक्षपात हो रहा है कि कैसे मान ले, हमारे में भी बुद्धि है, आप कहते हैं थोड़ी मान लेंगे, नहीं मानेगा, तो राग द्वेष जो है उसको दूर करो। राग द्वेष का मल, चंचलता का विक्षेप दूर करके, फिर शास्त्र का सद्गुरु से श्रवण करके अज्ञान का आवरण हटेगा, तब जानेंगे और तब मानना यथार्थ होगा। हमें लगता है विनू भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। विनू भाई जी से भी हम क्षमा चाहते हैं, बहुत देर कर दी आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, लेकिन हो गया। ओम।